हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और ये 2025 आपके लिए जो आप ड्रीम चाहते हैं वो सारी चीजें आप फुलफिल हो, बस शर्त है कि आपके पास अच्छी गाइडेंस और आप अच्छी मेहनत करें। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिर्फ गाइडेंस। किताबें बुक्स तो सभी के पास हैं। तो आज आप सभी के सामने सीईटी जो 2024 है, हरियाणा के अंदर आपको जॉब लेनी है तो उसका तरीका है सीईटी। सीईटी का एग्जाम होता है, तो सीईटी की पॉलिसी आ चुकी है, सीईटी का नोटिस आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं यहाँ पे। इतने सारे बदलाव हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अंदर नहीं अटकेगी। वो सारी चीजें, वो बारीकियां मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि उन बारीकियों तक आप नहीं पहुंच पाए होंगे, मैं उन बारीकियों तक पहुंच चुका हूं, क्योंकि इस जो प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूं काफी समय से। और पिछली जो सीईटी की पॉलिसी थी वो भी अच्छे तरह से मैंने डिस्कस की थी पहले, और बताऊंगा मैं कंपैरिजन की कैसे कैसे चीजों को क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैं इसके अंदर आप सभी के साथ में, आपने नहीं सोचा होगा कि उनका इतना बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं मैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो हमसे बहुत पहले के जुड़े हैं, तो मैंने काफी टाइम पहले ये बात बोली थी कि इसी मतलब यानी 2024 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। और ऐसा ही हुआ लास्ट डे पे, यानी 31 तारीख को नोटिफिकेशन की, जो हमारी पॉलिसी का नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन कब का, 31 का है। उसकी वजह भी मैंने बताई थी पहले भी, और उसकी वजह यही है कि भाई जो कमीशन है क्या है, जो कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसी पे काम करना चाहता, और यही हुआ, आखिरी दिन रिलीज हुआ। और अब ये मान के चलो कि सीईटी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहली चीजें जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, देखो बहुत सारे कैंडिडेटों को ये भी लग सकता है कि भाई 10 टाइम्स, यानी अभी भी 10 टाइम में बदलाव हो सकता है। वो भी चीज मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं। ठीक है ना, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं बता देता हूं जितने भी कैंडिडेट हैं उनको, कि भाई ग्रुप डी और ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। ग्रुप डी के लिए अलग अलग सीईटी। ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं मैं बता देता हूं भाई, पहले ये लग रहा था कि भाई ग्रुप डी के लिए अलग नहीं, इसी में से लिया जाएगा, लेकिन नहीं, ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। तो जितने भी कैंडिडेट है वही सेम चीज होगी जो अभी हुई थी, आगे भी वही सेम चीज रहेगी। ठीक है ना। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट जो इसके अंदर किया गया है वो ये किया गया है कि भाई हर साल सीईटी वाला क्लोज क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। हर साल सीईटी वाला क्लोज हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कमीशन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है कि हर साल सीईटी होगा। ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा अभी कहां पे हटा दिया गया है। जो 2022 की पॉलिसी थी जो 5 मई को रिलीज हुई थी, उसके अंदर यह क्लोज था कि भाई कमीशन को हर साल सीईटी लेना है, लेकिन अब हर साल सीईटी वाला क्लोज हट गया है। इसका मैं बहुत बड़ा इंप्लीकेशन आपको बताता हूं। इसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन यही है कि अब जो सीईटी होने वाला है ना, यही आपके लिए एक आखिरी रास्ता है कि हरियाणा के अंदर कोई जॉब ले सको। ठीक है ना। अगर ये भी आपने मिस कर दिया या डिस्ट्रैक्शन में इधर उधर पड़े रहे, हरियाणा जीके की वो सीरीज है जो फर्जी टीचर करवाते हैं उनमें लगे रहे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, सिलेक्शन के लिए एक गाइडेंस की रिक्वायर्ड होती है, और उसी गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हो जिसने खुद एग्जाम में अटेम्प्ट किया हो, खुद एग्जाम में टॉप किया हो। ठीक है ना। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड करो, उस पर सारी चीजें चली हुई हैं, मॉक टेस्ट चले हुए हैं, और जितनी क्लासेस हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हर साल सीईटी नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब इस कंडीशन से कमीशन फ्री हो चुका है। और इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ये है कि अगर आप अब की बार सीईटी प्री के अंदर बैठ जाते हो, अप्लाई करते हो, तो वही चीज चलेगी आपकी आने वाले समय तक। और एक चीज और बता देता हूं, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज इस पॉलिसी में रहा है तो वो सिर्फ इस क्लोज पे रहा है, हर साल सीईटी पे। आपने, मैं दिखाऊंगा इसके अंदर, इसमें ये चीज है बस सीईटी हर साल नहीं होगा। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है, जो सीईटी का स्कोर है ना, स्कोर वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। स्कोर कितने साल तक, 3 साल तक। ये इसी से जुड़ा हुआ, और इसका बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेशन दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है पॉलिसी के अंदर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कमीशन इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, ना कि इस पे। यानी आपका ये मान के चलो कि 3 साल तक अगर स्कोर वैलिड रहेगा तो एक सीईटी मतलब 3 साल के लिए है। एक हिसाब से ये मान के चलो आप, जैसे
एनुअल, बाई एनुअल, तो ट्राई एनुअल चीज है ये, यानी एक पर ही होगा ना। आप ये अपना टाइम स्पेन मान के चलो कि 3 साल में एक सीईटी कवर होगा आपका, इस हिसाब से तो आपका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। जैसे किसी भी कैंडिडेट ने पिछला सीईटी दिया, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके कितने भी मार्क्स आए हैं, तो अभी जो जिस एग्जाम में वो बैठेगा, अगला सीईटी होगा, अगर उसमें उससे अच्छे मार्क्स वो ले लेता है, पिछले में उसने लिए 60 नंबर, इसमें वो 80 नंबर ले लेता है, तो ये 80 वाला वैलिड होगा। या फिर पिछले में उसने लिए थे 75 नंबर और इसमें वो 70 लेगा, तो 75 वाला वैलिड होएगा, ठीक है ना। ये चीज रहने वाली है कि आपका स्कोर है ना, आप इंप्रूव कर सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सीईटी की जो पॉलिसी आई है इसके अंदर। तो ये क्लोज है ना जो, वो हटा दिया गया है। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि भाई जो भी सीईटी अब होगा ना, ए जो अभी सीईटी होगा, सीईटी प्री होगा, उसके लिए जी जान लगा दो। मेंस ठीक है बाद में देख लेना, लेकिन प्री ही है जो कुछ है आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है ना। प्री ही आपको डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी कौन सी मिलेगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह लग रहा है कि भाई प्री कैसे डिसाइड करेगा, उसकी वजह बता देता हूं। उसकी वजह चौथे पॉइंट में आ जाती है 10 गुना। अब देखो 10 गुना, वो भी टोटल पोस्ट का एक डिफरेंस है। टोटल पोस्ट, पिछली पॉलिसी के अंदर टोटल नाम का शब्द नहीं था, उसमें क्या था, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट या 4 टाइम्स ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड। इसके अंदर है टोटल पोस्ट। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि भाई अब टोटल पोस्ट का मतलब ये है कि मान लेते हैं ग्रुप तो बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ग्रुप बनेंगे वो भी सेम क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप बन जाते हैं। तो ये मान के चलो कि उसके अंदर जो टोटल पोस्ट आएंगी उसका 10 गुना हो सकता है अब की बार, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। हर साल सीईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कमीशन फ्री है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत रेयर है कि आपको हर साल सीईटी देखने को मिलेगा, और ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। ये दोनों एक ही पॉइंट है। और फिर है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ग्रुप का 10 गुना नहीं होगा, लेकिन टोटल पोस्ट का होगा। तो इसीलिए ये डिसाइड करेगा कि भाई आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। तो अब की बार ऐसा हो सकता है जितने एक ग्रुप में जितनी टोटल पोस्टें हैं ना, उसका 10 गुना आ सकता है अब की बार, ठीक है ना। मतलब वो एक हिसाब से ग्रुप वाइज कह सकते हो आप, लेकिन ग्रुप वाइज कोई टर्म नहीं होती, सिर्फ बच्चों ने खुद से बना रखी है ये टर्म। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही एक और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर भी एक स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब ये है कि जो 10 गुना का नंबर है ना, ये कमीशन के पास पावर है, ये कमीशन डिसाइड कर सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में मेंशन किया गया है कि भाई कितने और बच्चे या फिर इस नंबर को बढ़ाया या घटाया जाए, ये चीज भी हो सकती है। तो 10 टाइम्स इज नॉट ए फिक्स नंबर, ठीक है ना। अगर कैंडिडेट नहीं मिलते या जितनी भी पोस्टें हैं उस हिसाब से चेंज किया जा सकता है। यानी कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है जो जिससे कोई भी बच्चा कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है। वो कंडीशन हटा दी गई है 4 टाइम्स बाई 50 पोस्ट है, और सब कंडीशन हटा दी गई है, ठीक है ना। और ये कंडीशन है कि भाई इसको भी बदला जा सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट को बुलाना है। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है, वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में पांचवा बदलाव, वेटिंग लिस्ट का बदलाव बता देता हूं मैं। जैसे भाई कमीशन ने देखा अब की बार बहुत पोस्टें खाली गई है, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट की टोटली पावर किस पे, गवर्नमेंट के ऊपर है। जिस भी हिसाब से पॉलिसी बढ़ेगी उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट होगी। यानी अभी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई पहले से बना दी और फिर जितनी एडवर्टाइज पोस्ट आई बच्चे मिले ही ना, तो फिर वेटिंग में भी दिक्कत आई। क्योंकि पिछली बार वो 10% वाला क्लोज था ना, वो बिल्कुल था पिछली के अंदर। लेकिन अब ये टोटली किस पे निर्भर करता है, गवर्नमेंट पे निर्भर करता है, जो वो पॉलिसी बनेगी, ठीक है ना। तो ये है वो 5 सबसे बड़े चेंज जो किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पिछली के अंदर ये चीज थी, अब नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री है। तो ये मान के चलो कि हर 10 साल सीईटी नहीं होगा, अपनी तैयारी उस हिसाब से रखो। और 10 गुना वाला क्लोज मैंने बता दिया। अब यहां पे मैं ये बताता हूं कि भाई कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है परी में। देखो 10 गुना में आना ही बहुत जरूरी है। अब की बार हो सकता है हर पोस्ट का 10 टाइम्स नहीं होगा, सिर्फ टोटल पोस्ट का 10 टाइम्स होगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, ठीक है ना। तो ये है सारे बदलाव जो हमने देखे हैं, जो मैंने ओवरऑल समझा दिए हैं। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर दो। सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है हरियाणा में, अगर नौकरी चाहिए तो सीईटी प्री ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। और सीईटी प्री
ये जो फर्जी टीचर बन के घूम रहे इनसे क्लियर नहीं होगा। आज मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको। वो अगर आपको वो पोस्ट चाहिए ना जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो इन ऐसे नहीं मिलेगी। ये हरियाणा जी के इधर उधर इनसे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई हुई है, 1 लाख बच्चों ने वो देख चुके हैं ऑलरेडी। उसी स्ट्रेटजी पे अपनाना पड़ेगा, उसी पे आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ हरियाणा जीके से सिलेक्शन नहीं होते। हर कोई ले लेता 20 नंबर तो हरियाणा जीके के अंदर, हर कोई, ठीक है ना। और जो हर कोई ठीक कर सकता है, और जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो कोई भी नहीं ठीक कर सकता। ना ही कैंडिडेट ठीक कर सकते हैं, और ना ही ये जो फर्जी टीचर से ये ठीक कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता वो ठीक, ठीक है ना। तो इस चीज में मत पढ़ो, नए क्वेश्चन की तरफ मत पढ़ो। मैंने स्ट्रेटजी अच्छे से डिस्कस की हुई है, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन हम कर रहे हैं रोज 8 बजे क्लास के अंदर। वहां क्लास लगाओ, सीखो कि कैसे हमने पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे हम चीजों को मैनेज करें, कैसे करनी होती है स्टडी, सारी चीजें मैं वहां बता सकता हूं, बता चुका हूं वहां पे, ठीक है। तो ये थी मेन चीजें। अब हम पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं। तो भाई ये है पॉलिसी 31 दिसंबर, ठीक है, 2024। तो पहली चीज तो यही है कि भाई वो वाला क्लोज भी नहीं है इसके अंदर कि भाई जो 24 ही में रिलीज कर दी गई है पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा और हर बात का बताऊंगा। देखो, दिस टेस्ट शैल बी हेल्ड एज और व्हेन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। इसमें पिछले वाले में यहां क्या था, वंस ए ईयर, वंस ए ईयर, तो पिछले वाले में ये था, लेकिन इसमें ये वो चीज भी खत्म कर दी गई है, क्लियर है। तो पहली चीज तो ये थी, ठीक है। उसके बाद देखो सारे की सारे इसमें है, पुलिस वाले भी इसी में है, सब इंस्पेक्टर हो कोई भी हो, सब की सब इसी के अंदर आएंगी, ठीक है ना। जेल डिपार्टमेंट की भी इसी के अंदर आएंगी, सारी चीजें इसी के अंदर हैं, ठीक है ना। हाँ, जो एचटेट टीजीटी वगैरह वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं भाई। कमीशन क्या है, क्वालिफिकेशन वही सेम चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। फिर आ जाते हैं हम सिलेबस पे, ठीक है। तो देखो ये है सिलेबस, वही है 75% और 25%, ठीक है ना। और मैं हमेशा बोलता आया हूं हिंदी इंग्लिश के लिए, देखो हिंदी प्रोवाइडेड दैट हिंदी इंग्लिश शैल बी ऑफ मैट्रिक लेवल। क्यों मैं बोलता हूं कि 6 से 8 की किताबें उठा लो, इसीलिए मैं बोलता हूं जो सिलेबस लिखा गया है ना वही आता है एग्जामिनर, वही पूछता है, उस लेवल की नहीं पूछता। ये गाइड वगैरह उठा लोगे, ये आदित्य यूपी पब्लिकेशन उठा लोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जो आप देखोगे ना, जो ये सब चीजें बताते हैं, उनका खुद कभी पेपर नहीं निकला। वो खुद क्वालिफाई के फेवर में थे, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी हालत, वो भी अगर एग्जाम में बैठ जाते तो वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अपना इज्जत बचाने के लिए वो कहते हैं कि भाई क्वालिफाई होना चाहिए था, होना है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन कैंडिडेट्स का रहता है कि क्या प्री के अंदर भी कंप्यूटर आता है? बिल्कुल आता है, कंप्यूटर नॉलेज इन एडिशन, ठीक है ना। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, वही सेम सिलेबस है, वही पैटर्न रहने वाला है, उस क्लास में वीडियो से देख लेना आप, ठीक है। फिर वही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें कुछ नहीं है बताने का। जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए है, सीटी एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर ग्रुप सी। तो देखो ये है ग्रुप सी के लिए, ठीक है ना, ये उसकी क्वालिफिकेशन है, ये वो सारी चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइज पोस्ट अंटिल द मिनिमम, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन का है, ठीक है ना। और सीईटी के लिए कमीशन रजिस्ट्रेशन का है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली है। तो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट, ये ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी और सी का अलग अलग होगा, मैंने ये चीज बता भी दी है पहले ही। ये देखो रिक्रूटमेंट, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें ये क्लोज है पहले तो 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, ठीक है ना, बाय द कमीशन। तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ना कि पिछली वाली जब आप पॉलिसी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर क्या है, 4 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, टोटल का मतलब टोटल ऐड करना, ठीक है ना। ये जो शब्द, कुछ शब्द ऐड करे हैं और कुछ शब्द निकालने हैं, वही सारा गेम पलटने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये लास्ट कैंडिडेट है डिफरेंट। फिर ये आ गया हमारा भाई, ग्रुप बनाया जाएगा, होल्ड वन कॉमन स्किल और रिटन एग्जामिनेशन विद द कंडीशन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो क्या होगा, नॉमिनेट डिफरेंट नॉमिनेशन बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्किल, ठीक है ना। तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे स्केल के वही ग्रुप बनने वाले हैं, लेकिन ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, और बहुत सारे तो हरियाणा के ऐसे फर्जी टीचर्स हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती, मतलब कुछ है बताते कुछ हो रहे हैं, ठीक है ना। गलती उनकी नहीं है, बस वो तो खट्टर जियो का पॉलिसी थी, उनके चपेट में आ गए, नहीं कहाँ सिलेक्शन थे, आसपास भी नहीं आने दे मेरे कैंडिडेट ऐसे लोगों को तो, ठीक है ना। लेवल कुछ नहीं है, 0 लेवल।
The commission reserve the right to review the formula to decide the maximum number of CET qualified candidate who shall be eligible to appear for the skill और तो देखो ये क्वालिफाई कैंडिडेट, ठीक है ना, क्वालिफाई का फार्मूला को बदलाव किया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्वालिफाई का फार्मूला का क्या हो सकता है, बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। ये था वो क्लोज। चलिए जी, बस बाकी तो ये वही चीजें हैं, रिकमेंडेशन करना, वेटिंग लिस्ट। तो ये देखो वेटिंग लिस्ट वाला, इन दिस रिगार्ड द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी अप्लीकेबल, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट का भी क्लोज काट दिया गया जो 10% वाला था, और क्योंकि जो जो कमियां थी ना पिछली पॉलिसी के अंदर, सारी कमियों को क्या कर दिया गया है, समाधान कर दिया गया है, निपटारा कर दिया गया है, ठीक है ना। जुरिडिक्शन वही है, सेम चीज। और देखो पावर टू अमेंड किसके पास है, रिमूव करना सेल बी इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेम चीज है। और ये कुछ कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो ये सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट जिसमें भी ज्यादा स्कोर बनेगा वही मान्य होगा, और वो मान्य जब होगा जब सीईटी का क्या आया, रिजल्ट आया, और उससे लेके आगे तक, क्लियर है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो हमने पॉलिसी के जो मुख्य मुख्य बातें थी वो समझ ली। भाई हर चीज को करना क्या है, हर चीज का एम्फेसाइज करना वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। और ये 10 गुना वाला टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, इसका स्टार मार्क मैंने बता दिया कि भाई इसका जो क्वालिफाई को कौन डिसाइड कर सकता है, कमीशन के पास पावर है कि कितना वो रखेगा मिनिमम थ्रेशोल्ड। भाई अगर कैंडिडेट नहीं मिलते उसको घटा बढ़ा भी सकता है, इस हिसाब से कर सकता है। अभी के लिए कितना है, 50-40 का क्या है रेशो है, क्लियर है। तो इन सारी चीजों से आप एक बात समझ लें अच्छे से कि अब ये पॉलिसी फ्रेम हो चुकी है। अब इसी पॉलिसी के ऊपर क्या होगा, इसी पॉलिसी पे पेपर होगा, इसी पॉलिसी पे आपका सिलेक्शन होगा। अब जो कोई भी लोग आपको गुमराह करेंगे वो आपको सिर्फ गुमराह करेंगे अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार भी पॉलिसी आई थी, पॉलिसी पे पेपर हुए, बच्चों के सिलेक्शन हुए, आज बच्चे बहुत बेहतरीन लेवल की पोस्ट लेके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सेम आज पॉलिसी आई है, इसी पॉलिसी पे पेपर भी होगा, सीईटी प्री भी होगा, सीईटी मेंस भी होगा, बच्चों का सिलेक्शन भी होगा, और बच्चे फिर जॉब लगेंगे, सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना। सेम चीज दोबारा से फिर होगी। अगर आप अब भी इस चीज में लगे हुए हैं कि भाई नहीं 10 टाइम्स साड़ा बदल जाएगा, क्वालिफाई करवाओ, ये वो चीज नहीं होने वाली, नहीं होगी, मैं क्लियर कट कह रहा हूं ये बात। और काफी लंबे समय से जब सीईटी की पहली पॉलिसी आई थी तब भी मैंने यही बात कही थी कि भाई क्वालिफाई रेस वाली रेस में मत दौड़ो, वो अपने बेनिफिट के लिए दौड़वा रहे हैं और आप दौड़ रहे हो, ठीक है ना। कोई भी बेनिफिट नहीं रहा, नहीं रहेगा। अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों को चक्कर में मत पड़ो, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको उस लेवल के गाइडेंस चाहिए, उस लेवल का मैथ, उस लेवल की रीजनिंग, उस लेवल की हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। जो इंग्लिश का ई भी नहीं बोल सकते अच्छे से, एचएसएससी को एचएससी बोलते हैं, वो कहां आपका सिलेक्शन करवा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, जब जाके आपका सिलेक्शन होता है, और जब जाके आप कहीं वो पोस्ट पा सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। और अब की बार एक नई चीज और बता देता हूं मैं यहां पे, ये पॉसिबल है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं मैं। कौन सी छठी चीज, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का कोई जगह नहीं मिली है, ठीक है ना। अब या तो पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, या फिर पेपर होगा 90 नंबर का, 90 मार्क्स का। अगर 100 मार्क्स का होगा तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, अगर का होगा तो एक क्वेश्चन 0.9 का, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करो। अगर 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन हो गए ना, तो फिर ये मान के चलो कि कट ऑफ इतनी ऊपर जाने वाली है नहीं। एक क्वेश्चन गलत करते ही 1 नंबर कटेगा। मतलब इसका एक डिफरेंशिएट होता है, जब आप थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपको पॉइंटों का भी खेल समझ में आने लग जाता है, हालांकि वो फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी सारी प्रक्रिया, ये थे सारे बदलाव जो यहां पे हुए हैं। अब अपनी प्रिपरेशन करने लग जाओ। सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, 10 टाइम्स है, और टारगेट ये रखना है कि 80 प्लस आए आपके, ठीक है ना। मैंने हमेशा 80 प्लस लिए हैं, प्री के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, ठीक है ना। और टारगेट ही भी यही रखा था, और आए भी यही हैं। वो किस लिए आए हैं, जबकि मैंने सिर्फ 5 दिनों की ही तैयारी की थी उसी के अंदर यहां तक, लेकिन मेरे को पता था कि उन 5 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि भाई क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, ठीक है ना। अब आप सीरियस होकर कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाओ और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, अगर अब तक नहीं की थी तो, क्योंकि इसका कोई बदलाव नहीं होने वाला अभी इन फ्यूचर, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे पेपर होंगे, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन भी होंगे। और अगर आप अब भी इन
दुविधाओं में पड़े रहे कि भाई क्वालिफाई हो जाए, ये वो हो जाए, तो फिर भी आप सिलेक्शन से बहुत पिछड़ रहे हैं। जो टॉप में आएगा वही आगे नौकरी लेके जाएगा, ठीक है ना। यहां पे मीडियोकर एवरेज की जगह नहीं है। क्लियर है? तो ये था भाई। चलिए जी, इस सेशन में यही था। इसके अलावा जो भी आपका डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं मैं। हरियाणा जी के मॉक टेस्ट देखो अटेम्प्ट करके। हमने मॉक टेस्ट फ्री की शुरुआत की थी, अब लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिए। मैंने 80 प्लस की सीरीज स्टार्ट की, 80 प्लस का कंसेप्ट मैंने स्टार्ट किया, लोगों ने हमारा कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, हमारी स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, कैंडिडेट्स का बेनिफिट होना चाहिए, हमारी तो यही स्ट्रेटजी है। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का पिलर ही यही है, रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट। इसके अलावा आपको इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो स्वागत है जितने भी नए कैंडिडेट आपका 80 प्लस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। चलिए जी, इस सेशन में यही, मिलते हैं आप सभी के साथ 8 बजे लाइव क्लास के अंदर। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।